नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति के जीवन में हर जगह ईश्वर नहीं हो सकता, इसीलिए उसने मां बनाई और दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे नजदीकी रिश्ता जो माना जाता है वो मां का माना जाता है। ज्योतिष माता के बारे में क्या कहता है, माता के संबंधों के बारे में ज्योतिष से क्या पता चलता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 जून 2025, दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः 9:23 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, प्रातः 7:20 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं मां की महिमा के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि मां होती कौन है। देखिए, मानव जीवन का सृजन करने के लिए ईश्वर ने नारी का निर्माण किया, स्त्री का निर्माण किया। जब नारी या स्त्री अपनी शक्ति का प्रयोग करके जीवन का सृजन करती है, किसी बच्चे को जन्म देती है, तो उसे मां कहा जाता है। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा पवित्र और करुणामयी सत्ता मां की है, इसीलिए भक्त भी ईश्वर को मां के रूप में पुकारते हैं, क्योंकि मां से जो अटैचमेंट फील होता है, मां के साथ जिस प्रेम का अनुभव होता है, वो बाकी जगहों पर नहीं हो सकता। और जब आप ईश्वर को मां के रूप में पूजते हैं तो ऐसा करने से उनको ईश्वर की निकटता का जल्द अनुभव होता है और मां के रूप में ईश्वर का लगातार दुलार मिलता रहता है। देखिए, ईश्वर को मां के रूप में पूजा ही इसलिए जाता है कि ऐसे ईश्वर की करुणा प्राप्त कर पाना, ऐसे ईश्वर का प्रेम प्राप्त कर पाना आसान होता है। मां के बारे में ज्योतिष क्या कहता है, इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको निकलना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि,
धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। करियर की समस्या हल होगी। किसी निर्धन को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। कीमती वस्तु संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में खुशहाली आएगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि ज्योतिष में माता का संबंध किन ग्रहों से और किन राशियों से माना जाता है। देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा को माता का कारक मानते हैं, यानी चंद्रमा का मतलब आपकी माता हैं। कुछ अंशों में शुक्र का संबंध भी ममता से और वात्सल्य से जोड़ा जाता है। कर्क राशि का और चतुर्थ भाव का संबंध भी माता से होता है। चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह और चंद्रमा को मिला करके माता की स्थिति देख सकते हैं। वैसे एक नजर में आप किसी की कुंडली में भी चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा से काफी हद तक माता की स्थिति को जान सकते हैं। यानी मोटे तौर पर किसी व्यक्ति की कुंडली का चंद्रमा, चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी, इनको देख करके किसी व्यक्ति की माता की स्थिति के बारे में आप जान सकते हैं। माता पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। काम के नए अवसर मिलेंगे। धन की स्थिति अच्छी रहेगी।
भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रीता मिश्रा ने हमें लिखा है और रीता मिश्रा हमें बिहार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 अप्रैल 1992 दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है छपरा। रीता जी कह रही हैं कि परिवार में अशांति बहुत रहती है, बेवजह का तनाव रहता है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरे परिवार में शांति रहे और समृद्धि आए। रीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा अपने क्रोध और वाणी पर आपको भी कंट्रोल करना चाहिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। बाकी पारिवारिक स्थितियां थोड़ी राहु की वजह से गड़बड़ हुई थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा स्थितियां आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी। बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और अपने घर में हर मंगलवार को और हर शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी माता का सम्मान नहीं करता और माता के साथ संबंध ठीक नहीं रखता, तो जीवन में उसका क्या असर होता है वो भी जानिए। अगर आप अपनी माता का सम्मान नहीं करेंगे, माता की देखभाल नहीं करेंगे, तो व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। किसी न किसी कारण से जीवन में उलझन बनी रहती है, चिंता और तनाव की नौबत आती रहती है। व्यक्ति को मानसिक रोग होने की या डिप्रेशन होने की संभावना बन जाती है और ऐसे लोगों को यात्राओं में अक्सर दिक्कतों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो लोग अपनी माता का सम्मान नहीं करते, माता की देखभाल नहीं करते, ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी स्थिरता नहीं मिलती। जीवन भर इधर उधर सफलता के लिए भटकते रहते हैं। वैसे तो हम सबको अपनी माता का सम्मान करना चाहिए, इस लालच में नहीं कि उससे कुछ हासिल होगा, लेकिन संस्कारों की वजह से, कर्तव्यों की वजह से माता का सम्मान करना चाहिए। अगर आप अपनी माता का सम्मान करते हैं, माता की देखभाल करते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं, तो क्या क्या लाभ होंगे?
देखिए, चंद्रमा आपकी कुंडली में कितना भी खराब हो, अगर आप अपनी माता के साथ संबंध ठीक रखेंगे तो चंद्रमा सरलता से मजबूत हो जाएगा। व्यक्ति को बीमारियों में जल्दी फायदा होगा। कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, व्यक्ति जल्दी स्वस्थ होगा। व्यक्ति का मन हमेशा प्रसन्न रहेगा और जीवन आराम से कटेगा। बिना किसी तनाव के, बिना किसी चिंता के सामान्यतः आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। और जो लोग अपनी माता की बहुत देखभाल करते हैं, माता का बहुत सम्मान करते हैं, उनके संतान पक्ष की हर समस्या का हल निकल जाता है। तो मोटे तौर पे आप अपने संस्कारों के लिए ही सही, अगर माँ का सम्मान करेंगे तो जीवन में चैन से रहेंगे, आनंद से रहेंगे। दुख और कष्ट का सामना जीवन में कम करना पड़ेगा। मां के ऊपर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम बिल्कुल मत टालिए। किसी निर्धन को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या दूर होगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि माँ को अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने जीवन को लेकर कष्ट झेलना पड़ता है। और ऐसा होता है आपके चंद्रमा के खराब होने के कारण। तो चंद्रमा खराब होने की वजह से अगर माँ को कष्ट हो रहा है तो क्या उपाय करेंगे? सोमवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें और सफेद वस्त्रों में शिव जी की पूजा करें। जहां तक हो सके आप सोमवार के दिन अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें। जितना ज्यादा कर सकते हैं अपनी माता के लिए। सोमवार को ही निर्धनों में सफेद मिठाई या खीर बांटिए। और अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ है तो प्रभु
मोटी सोच समझ कर पहनिएगा, क्योंकि गड़बड़ चंद्रमा होने पर अगर आप मोती पहन लेंगे तो ये आपकी माता के लिए नुकसानदायक हो सकता है। चंद्रमा गड़बड़ हो और बृहस्पति अनुकूल फल दे सकता हो तो आप पीला पुखराज पहन सकते हैं। पीला पुखराज धारण करने से माता की स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाता है। देखिए, माता का मतलब चंद्रमा और चंद्रमा का मतलब होता है माता। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ है तो माता का आशीर्वाद लेकर, माता की सेवा करके आप अपने चंद्रमा की गड़बड़ी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, चंद्रमा को दुरुस्त कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, या आपके संबंध माता के साथ अच्छे नहीं हैं, या माता के साथ रिश्तों में दिक्कत आ रही है, तो आप अपनी कुंडली के चंद्रमा को बेहतर करिए। चंद्रमा को बेहतर करने के जो उपाय हैं, जो जप हैं, जो दान है, वो आप करिए। ऐसा करने से माता बेहतर होंगी और माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। तो माँ का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिसको अगर ठीक किया जाए तो कुंडली के बहुत सारे ग्रहों की बाधा दूर हो जाती है और मानसिक स्थिति पर, मन पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव जरूर पड़ता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, कार्यक्षेत्र में समस्या हो सकती है, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर में कुछ परिवर्तन होगा। शिक्षा प्रतियोगिता पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। व्यस्तता काफी बढ़ी रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ है तो माता के हाथ से चांदी का सिक्का, चांदी का कड़ा या चांदी की चेन लेकर धारण करना चाहिए। ऐसा करने से लाभ होगा। क्या ऐसा है? देखिए, माता का मतलब ही होता है चंद्रमा और चांदी चंद्रमा की धातु है। तो जब आपकी माता अपने हाथ से चांदी की कोई वस्तु आपको देती हैं
तो दरअसल वो आपको चंद्रमा की शुभता देती हैं। और जब आप इस वस्तु का प्रयोग करते हैं तो चूंकि माता के हाथ से दिया हुआ है, तो चंद्रमा की शुभता लगातार बढ़नी शुरू हो जाती है और ऐसी स्थिति में जो चंद्र संबंधी दिक्कतें हैं वो जीवन से दूर हो जाती हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, धन लाभ के योग हैं। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 5, संपत्ति लाभ के योग हैं। नंबर 6, धन की प्राप्ति होगी। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 9, करियर में सफलता मिल सकती है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो चलिए जानते हैं कि आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर में सुगंधित धूप बत्ती चारों तरफ जलाइएगा। घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो ऊर्जा समाप्त होगी। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न विकास जी ने हमें लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखते हैं। विकास जी की जन्म तारीख है 10 फरवरी 1986। जन्म का समय रात के 9:30 और जन्म स्थान है छतरपुर, मध्य प्रदेश। विकास जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से नौकरी में दिक्कतें बहुत आ रही हैं, बहुत अड़चनें आ रही हैं। मैं प्राइवेट सेक्टर में टेक्निकल नौकरी करता हूं। क्या मुझे नौकरी बदलने के बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि मैं अपने घर से बहुत दूर नहीं जाना चाहता हूं, तो क्या नौकरी बदलनी पड़ेगी और बदलना अच्छा रहेगा? विकास जी देखिए, जिस नौकरी की आप बात कर रहे हैं इसमें बदलाव तो होगा और बदलाव का समय चल रहा है और इस बदलाव में आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। और अगर आप अपने परिवार से दूर जाकर नौकरी करते हैं और करियर बनाते हैं, नेटिव प्लेस से दूर जाते हैं, तो आपको सफलता बढ़िया मिलेगी। इसलिए तनाव मत पालिए, स्थान भी बदलिए, नौकरी भी बदलिए, जीवन में ज्यादा उन्नति कर पाएंगे। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो नारियल खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है
तो सुबह 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा के तब जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो सफेद रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा सिंह राशि वालों के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा मिथुन राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि वालों को। बेवजह की चिंता और तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज पंचमी तिथि है। आज आप शुभ और मंगल कार्य, महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। आज सर्पों के साथ, सांपों के साथ भगवान शिव की पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।